हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखते हैं, चलते हैं। देखो, फर्स्ट जो बताऊंगा, इंडिया इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। देखो, आप जानते हो कि इंडिया को टारगेट है। क्या टारगेट है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, कि रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है क्लियर इंडिया के अंदर, और क्लाइमेट चेंज से लड़ना है क्लियर। जैसे इंडिया के टारगेट है उसको अचीव करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर एक मेजर फैक्टर है। तो इंडिया क्या कर रही है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने जा रही है। अब इनकी कैपेसिटी कितनी होगी वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्लियर। देन आफ्टर, साइबर ट्रैपिंग। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में हमारे कई सारे इंडियन फंसे हुए हैं। क्या फंसे हुए हैं? कई सारे हमारे इंडियन फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको लालच देकर कि आपको डेटा एंट्री की जॉब दी जाएगी, साउथ ईस्ट एशियन में आइए। थाईलैंड, इवन वियतनाम, कंबोचिया, ये कंट्रियों में हमारे इंडियन फंसे हुए हैं। देन आफ्टर, जब वो कंट्री में जाते हैं तो उनको साइबर फ्रॉड कराया जाता है। इवन उनका पासपोर्ट अलग कर दिया जाता है, जिससे वो कंट्री छोड़कर ना जा पाए और इंडिया में ना जा पाए। और ये कई सारी रिपोर्टें आई जो कि क्लियर किया, और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्लियर। देन आफ्टर, इसराइल एयर स्ट्राइक इन बैरूत। क्लियर। देखो, क्या है कि लेबनान कंट्री को तो आप जानते हो। लेबनान कंट्री का मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि इंडिया ने गाइडलाइन निकाली थी कि जितने भी इंडियन लेबनान कंट्री में है वो अपनी कंट्री वापस आ जाए, क्योंकि इसराइल और लेबनान का वार स्टार्ट हो गया है। और इसराइल ने कई सारी एयर स्ट्राइक करी लेबनान पर, बैरूत पर, जिसमें हेजबुल के लीडर, जो लीडर थे जिनका नाम था सैयद हसन नस्र अल्लाह, वो डेथ हो गई उनकी। तो अपन डिटेल में जानेंगे कि क्या कारण है, ठीक है। देन आफ्टर, इंडिया एंड ग्रीस मैरीटाइम कॉरपोरेशन। देखो, अभी हमारे जो त्रिपाठी जी हैं नेवी के चीफ, वो ग्रीस गए हुए हैं और ग्रीस में अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात करी और क्या क्या डिस्कस किया गया और मैरीटाइम कॉरपोरेशन के ऊपर, तो वो सब जानेंगे क्लियर। देन आफ्टर, वी कैन से गोयल जो पीयूष गोयल हैं, जो कि मिनिस्टर हैं क्लियर, उन्होंने मीटिंग करी किसके साथ? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का बेनिफिट जो स्कीम का ले रहे हैं जो कंपनियां, उनके सीईओ से मुलाकात करी और डिस्कस किया गया कि इंडिया की ग्रोथ कैसे होगी क्लियर। देन आफ्टर चलते हैं अपन डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहले है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। क्या है दोस्तों? देखो, इंडिया का टारगेट है, क्या है टारगेट? 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना, एनर्जी जनरेट थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। देखो, इंडिया का टारगेट है कि 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करी जाएगी बाय बाय 2030 तक, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट। अब इस टारगेट को अचीव कैसे किया जाएगा? देखो दोस्तों, आप जानते हो कि इस टारगेट को अचीव करने का कई सारे कारण हैं, जैसे सोलर पैनल, विंड टरबाइन लगाना, और दूसरा क्या है कि जो वी कैन से न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 500 गीगावाट एनर्जी जनरेटेड बाय इंडिया बाय 2030। अब दोस्तों, क्या है कि इंडिया प्लानिंग कर रही है कि क्या करे इंडिया, कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए। अब ये क्यों बनाना पड़ रहा है? देखो दोस्तों, क्या है कि आप जानते हो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए दो कंट्रियां बड़ी फेमस हैं। कौन कौन सी? पहली है रशिया और दूसरी है चाइना। अब क्या है, रशिया पे लगा हुआ है सेंसन। क्या लगा हुआ है? रशिया पे लगा हुआ है सेंसन, और चाइना कभी भी न्यूक्लियर डील नहीं करेगा हमारे साथ।
क्या नहीं करेगा? न्यूक्लियर डील चाइना कभी नहीं करेगा। तो हमें बड़ी दिक्कत है और हम क्या है, हम पे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तो हमारे यहाँ कई सारे हैं। हैवी वाटर रिएक्टर तो कई सारे हैं हमारे इंडिया में, बट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए इंडिया प्रयास कर रही है। अब इसकी कैपेसिटी क्या है? तो स्मॉल मॉड्यूलर कैपेसिटी है 30 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। कितनी है? 30 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की। ये कैपेसिटी बता रहा हूं मैं आपको। अब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि ये कर तो रही है इंडिया, पर करेगी कैसे? क्या करेगी? अब जैसे क्या है कि कई सारे वर्ल्ड ने, कई सारी कंट्रियों ने, वी कैन से फुकुशिमा, वी कैन से डिजास्टर इन 2012 में आया, जब से क्या करा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर की कैपेसिटी को नील कर दिया है। कई सारी कंट्री अब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कम सारी कम करते जा रही है। अब इसका कारण क्या है? इसके कारण कई सारे हैं। सबसे मेन फैक्टर है सेफ्टी इशू। अब सेफ्टी इशू क्या है? जैसे कि आप जानते हो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करा जाता है। वी कैन से रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में? कौन सा? यूरेनियम। और ये क्या करता है? ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकालता है, और जो कि साइड इफेक्ट है ऑन ह्यूमन हेल्थ। बट इंडिया प्रयास कर रही है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए। क्या कर रही है इंडिया? प्रयास कर रही है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए, जो कि मार्केट है किसके पास? रसिया और चाइना के पास। अभी रसिया पर सैंक्शन लगा हुआ है, तो हम रसिया से नहीं इंपोर्ट कर सकते, और चाइना कभी भी डील नहीं करेगा न्यूक्लियर रिएक्टर की। क्लियर? जैसे आप जानते हो कि चाइना 1962 से जब से वार हुआ है, तो चाइना और इंडिया वीकेंड से ठीक है ट्रेड कर रहे हैं, वो अलग बात है, बट बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो है। क्लियर? तो वो आप जानते हो, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, वो अलग चीज़ है। क्लियर? तो इंडिया प्लानिंग कर रही है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसकी कैपेसिटी मैं फिर से बता देता हूँ, 30 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी होती है। मैक्सिमम 300 और मिनिमम 30 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट है साइबर ट्रैपिंग इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। क्या है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे कई सारे इंडियन वो क्या कर रहे हैं, उनको लालच दिया जाता है जॉब का। और जॉब कौन सी? डाटा एंट्री की। और वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे कंबोडिया, वी कैन से थाईलैंड, वियतनाम एंड म्यांमार में जॉब करने चले जाते हैं। क्लियर? अब क्या होता है, ये जॉब करने तो जाते हैं, इनका पासपोर्ट रख लिया जाता है। क्या रख लिया जाता है? पासपोर्ट इनका रख लिया जाता है। अब ये ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, और इनसे कराया जाता है साइबर फ्रॉड करिए इंडिया में, आप साइबर फ्रॉड करिए। क्या करिए? साइबर फ्रॉड करिए। अब ये रिपोर्ट आई थी, इसमें ये पता चला था इंडिया को कि ऐसा ऐसा हो रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, और कई सारे इंडियन फंसे हुए हैं, इवन उनको बचा के लाना है। अभी भी अगर देखा जाए, प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि अभी भी कई सारे इंडियन हैं जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में फंसे हुए हैं और साइबर फ्रॉड कर रहे हैं वहाँ से।
साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, बट वो मजबूरी में कर रहे हैं, उनसे कराया जा रहा है ये, वो नहीं चाहते साइबर फ्रॉड करना, बट वो मजबूरी में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजबूरी में। अब उनको बचाना। अब एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बोला है कि सबसे ज्यादा जो कि फंसे हुए अभी भी, वो कहां से है? तो सबसे ज्यादा पंजाब से, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आप याद रखना कि अगर आपके पास फोन आता है या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो और आपको जॉब चाहिए दूसरी कंट्री के अंदर, तो आप किसी एजेंट के पास जाते हो और एजेंट आपसे बोलता है कि आपको डाटा एंट्री की जॉब मिल रही है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। आप बड़े खुश, आप गए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, म्यांमार, वियतनाम या थाईलैंड, और थाईलैंड में सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं लोग बाग, तो थाईलैंड में गए। दीवन आपने देखा कि आपका पासपोर्ट जमा हो चुका है और आपसे ना डाटा एंट्री की जॉब कराई जा रही है, आपसे कराया जा रहा है साइबर फ्रॉड। क्या कराया जा रहा है? साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है आपसे, और आप फंस चुके हो, आप वहां पर फंस चुके हो। तो ये हो रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। इवन इंडियन, कई सारे इंडियन फंसे हुए हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, उनसे साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है, और साइबर ट्रैपिंग भी बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? साइबर ट्रैपिंग। तो इस चीज से बचें। अगर कोई भी एजेंट से आप बात करते हो या करते हो तो ये चीज से बचें। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में यही हो रहा है, जो इंडियनों के साथ साइबर ट्रैपिंग हो रही है और उनको फंसाया जा रहा है, वो फिर फाइनली साइबर फ्रॉड करवाते हैं इंडिया के अंदर। तो ये कई सारे केस हैं, मैंने प्रीवियसली भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं। तो याद रखें, ध्यान रखना, क्लियर। और सबसे ज्यादा केस है थाईलैंड में, जो फंसे हुए हमारे इंडियन, वो फंसे सबसे ज्यादा थाईलैंड में, क्लियर। और सबसे ज्यादा पंजाब से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, ये इन स्टेटों से सबसे ज्यादा लोग बाग फंसे हुए हैं जो कि साइबर ट्रैपिंग में फंस गए हैं, क्लियर। तो आप याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है इसराइल एयर स्ट्राइक ऑन हजबुल्ला, क्लियर। हजबुल, देखो मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम पहले मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि इंडियन एम्बेसी ने, इंडियन गवर्नमेंट एक गाइडलाइन निकाली। क्या निकाली? गाइडलाइन निकाली। किसके लिए? जो कि लेबनान कंट्री में इंडियन रह रहे हैं, इंडियन रह रहे हैं। और अभी माना जाता है कि 3000 इंडियन अभी लेबनान में रह रहे हैं, और इनसे बोला गया कि आप कंट्री वापस आ जाइए। क्या करिए? कंट्री वापस आ जाइए, हमारी कंट्री, क्योंकि लेबनान और इसराइल में वार स्टार्ट हो गया है। इसराइल ने क्या किया कि कई सारे एयर स्ट्राइक किए लेबनान कंट्री पर। बेरूत, जो बेरूत कंट्री है, जो बेरूत कैपिटल है, सॉरी बेरूत, यहां पर लेबनान कंट्री के अटैक किए इसराइल ने, एयर स्ट्राइक किए, जिसमें हजबुल के लीडर हैं जिनका नाम है सैयद हसन, वी कैन से नसरुल्लाह, ये इनका नाम है, क्लियर। सैयद हसन नसरुल्लाह ये नाम है, ये मर गए हैं। क्या है? हजबुल के जो लीडर हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, ये डेथ हो गई इनकी एयर स्ट्राइक के कारण। अब क्या कारण है? इसराइल ने एयर स्ट्राइक क्यों किया लेबनान के ऊपर? तो लेबनान क्या है दोस्तों, याद रखना, ये सपोर्टर है गाजा का। ये लेबनान जो कंट्री है, ये गाजा का सपोर्ट कर रही थी, गाजा और पैलेस्टाइन, इवन हमास, क्लियर। अब क्या हुआ? आप जानते हो कि इसराइल और हमास का वार चल रहा है, और इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया ऑन वीकेंड से लेबनान पर, जिसमें हजबुल के जो लीडर थे सैयद हसन नसरुल्लाह, उनकी डेथ हो गई, क्लियर। अब इसी को देखते हुए कई सारी डेथ हुई है लेबनान में। इसी को देखते हुए कई सारी कंट्री ने गाइडलाइन निकाल दी है, जितने भी सिटीजन लेबनान में रह रहे हैं वो अपनी कंट्री वापस आ जाएं,
क्योंकि लेबनान और इसराइल का वार स्टार्ट हो चुका है। क्लियर, याद रखना। और एक और चीज देखना, ये करा तो इसराइल ने गलत है। देखो ठीक है, कोई भी इनोसेंट लोग मर रहे हैं, इसमें कई सारे इनोसेंट लोगों की डेथ भी हुई है, कई सारे इनोसेंट लोगों की डेथ भी हुई है, पर देखो गलत किया है। बट इसराइल ने, ठीक है, वो अपना बहुत अच्छा दोस्त है इसराइल, बट यूएसए को इवन इसका क्रिटिसाइज करना था, पर यूएसए ने बोला इट इज अ मेजर ऑफ जस्टिस। देख रहे हो आप, यूएसए कितना डिस्क्रिमिनेशन कर रही है लेबनान के साथ। इट इज अ मेजर ऑफ जस्टिस, जो कि हेजबुल के लीडर जो मरे हैं वो सैयद हसन, यूएसए ने बोला है कि इट इज अ मेजर ऑफ जस्टिस। इसराइल ने बहुत सही किया, और इसराइल कंटिन्यूसली एयर स्ट्राइक कर रही है ऑन लेबनान। देख रहे हो आप, तो गलत हो रहा है वर्ल्ड में। और इंडिया ने एक 2006 में भी ऐसा ही हुआ था, तो इंडिया ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, आप याद रखना इसको, ऑपरेशन सुकून। कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? ऑपरेशन सुकून नाम से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था इंडिया ने। क्लियर, तो इसमें क्या था कि 12,000 इंडियनों को निकाला था, कहाँ से? लेबनान से। तो आप याद रखोगे, याद रखोगे। तो ये स्ट्राइक कौन से लीडर हैं? हेजबुल के जो मेन लीडर थे सैयद हसन नसरुल्लाह, इनकी डेथ हो गई है ड्यू टू एयर स्ट्राइक ऑफ द इसराइल। और क्यों इसराइल ने अटैक किया? क्योंकि लेबनान और हजबुल ये सपोर्ट कर रहे थे गाजा का और पैलेस्टाइन का, जो कि वार कर रही है इसराइल। ठीक है, इवन गाजा का सपोर्ट और हमास का भी सपोर्ट कर रहे थे। और आप जानते हो जो लेबनान कंट्री है, ये ईरान की बहुत अच्छी दोस्त है, ईरान की बहुत अच्छी दोस्त है। और ईरान ने सपोर्ट कर रही है हजबुल का, और यूएस सपोर्ट कर रही है इसराइल का। हम न्यूट्रल लेना चाहते हैं, हम किसी के सपोर्ट में नहीं है। क्लियर, इंडिया ऑलवेज इन न्यूट्रल कंडीशन। हालांकि वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बोल देते हैं कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम पीस चाहते हैं, पीस रहे हर जगह, बट न्यूट्रल है इंडिया। इंडिया ने अभी देखना, यूएन में कई बार वोटिंग हुई इसराइल के ऊपर, जब इसराइल के प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको? यूएन को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। तो कई सारे लोगों ने हाउस, मतलब वीकेंड से उसको छोड़ दिया था, वीकेंड छोड़ के चले गए थे रूम को कई सारे लोग वाग छोड़ के चले गए थे। तो ये कितना बड़ा वीकेंड से मैसेज है इसराइल को कि आप गलत कर रहे हो, पीस रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है, क्लियर, लड़ाई मत लड़िए। तो इनोसेंट लोगों की मृत्यु होती है, वो गलत है। देखो जो गलत है वो आदमी को, मीन्स ठीक है आप पनिशमेंट पनिश दे रहे हो तो वो अलग चीज़ है, पर इनोसेंट लोगों की मृत्यु हो रही है वो गलत है। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है इंडिया एंड ग्रीस मैरीटाइम कॉपरेशन। देखो अभी हमारे नेवी के जो चीफ हैं त्रिपाठी जी, ये ग्रीस गए हुए हैं, आ गया ग्रीस, और ये अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात करी। किससे मुलाकात करी? काउंटर पार्ट, जो ग्रीस के काउंटर पार्ट हैं उनसे मुलाकात करी और डिस्कस किया ऑन मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। मैरीटाइम कॉर्पोरेशन क्या है, क्या डिस्कस है? तो देखो आप जानते हो कि, आप जानते हो सबसे पहला क्या है डिस्कस? पायरेट्स। आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी तो देखी होगी। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, समुद्र के लुटेरे। जो पायरेट्स होते हैं ये समुद्र के लुटेरे होते हैं। और कैरिबियन क्यों था पायरेट्स ऑफ कैरिबियन? तो कैरिबियन आप जानते हो वेस्ट इंडीज का आपने नाम सुना होगा, तो कैरिबियन में कई सारे आइलैंड हैं जो कैरिबियन कवर करी जाती है, तो इसलिए कैरिबियन बोल दिया। तो पायरेट्स समुद्र से बचने के लिए, समुद्र के लुटेरे जो है पायरेट्स से बचने के लिए, दीवन एहरान्स ट्रेड, we can say exercise, और नेक्स्ट कॉपरेशन वी कैन से क्लीन ओशियन। क्लियर, ये इसके मैरीटाइम कॉपरेशन के ये डील हुई है दोनों के बीच में, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है, मेंशन करके आया ना कि मैरीटाइम कॉपरेशन। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है पीयूष गोयल मीट विथ पीएलआई बेनिफिशियरी कंपनी। देखो आप जानते हो कि इंडिया की एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है कि ये पॉलिसी है किसकी, इंडिया की। अब इसमें क्या है कि आप जानते हो कि इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, इसका मेन मोटिव क्या था कि हमें हर चीज इंडिजीनियसली बनाना, वी कैन से इंडिजीनियसली करना हर चीज, इसका मेन मोटिव था। अब इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव निकाले जिसमें क्या करेगी कि जो कंपनियां हैं उनको सब्सिडीज देगी गवर्नमेंट, अगर वो प्रोडक्शन अपना बढ़ाते हैं तो कंपनी सब्सिडीज देगी। क्लियर। अब क्या हुआ कि पीयूष गोयल साहब जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का बेनिफिट ले रही है उन कंपनी, उनके सीईओ से मुलाकात करी। पीयूष गोयल साहब ने उनके सीईओ से मुलाकात करी। उनके सीईओ से मुलाकात करी और क्या डिस्कस किया गया? डिस्कस किया गया कि कैसे हम इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ाएं, इंडिया का इंडिजीनियसली प्रोडक्ट कैसे बढ़ाएं और उसका इंटरनेशनली वैल्यू कैसे बढ़ाएं। क्लियर। तो प्रोडक्शन और सप्लाई में वी कैन से इक्विलिब्रियम करना, दैट इज अ मेन डिस्कशन बिटवीन पीयूष गोयल, द वी कैन से यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है, एज वेल एज सीईओ ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बेनिफिशियरी कंपनी। तो याद रखोगे। इसी के साथ 30 सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए मंथ को 1 अक्टूबर को नए करंट अफेयर के साथ और नए थंबनेल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।